हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गया है जी शाम का टाइम, शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगाना है अपने फेस पर पैक, जो कि मैंने घर पर बनाया है। तो सुबह से लेकर दोपहर तक हमें बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग के, जो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाना रात का डिनर बनाने में बहुत टाइम पड़ा है, तो इतनी देर में मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं फेस पैक बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें दही का ऐड किया है। मेरा दही बहुत गाढ़ा है इसलिए मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अगर दही पतला होता तो फिर मैं 1 चम्मच ही लेती। इसमें मैं 2-3 ड्रॉप्स है वो लेमन जूस की डाल लूँगी। मेरे पास आज हनी और या फिर एलोवेरा जेल नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसमें वो ऐड कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ होती है मैं वही ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पर सभी चीज़ें सूट कर जाती हैं। तो बस फिर मैं इस पैक को अपने चेहरे पर लगाऊंगी। मैं हमेशा घर पर बनाए हुए पैक ही लगाती हूँ, ना तो मैं फेशियल करवाती हूँ, ना ही कोई किसी तरह की क्रीम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सब फालतू के खर्चे लगते हैं। जब हमारा 10-20 रुपए में काम चल जाता है तो फिर हम हज़ारों का खर्चा पार्लर में जाके क्यों करें। इससे क्या होता है कि हम फेशियल करवाते हैं इतने महंगे महंगे, इससे हमारे पैसे की बर्बादी भी होती है और जो हमारे चेहरे का सत्यानाश होता है वो अलग से। तो इसीलिए मैं फिर जो भी फेशियल भी बनाना होता है या फिर पैक किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, वो मैं घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में मेरा 15-20 मिनट लगा के रखना है, इतनी देर में मेरा पैक है वो सूख जाएगा। तो इतनी देर में मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी। तो बस फिर इसके बाद मैं 15 मिनट लगाने के बाद इसे मैं वॉश करूँगी। तो बस फिर मेरा फेस पैक था जो वो सूख चुका है 15-20 मिनट लगाने के बाद। और चेहरे पर ना एक इतना मतलब ग्लो आ जाता है ना, एक बार तो चेहरा चमक सा जाता है। वैसे भी गर्मी है, गर्मी में स्किन अब हमारी झुलस जाती है, डल हो जाती है। अगर हम इसे थोड़े थोड़े दिनों बाद यूज़ करते रहें तो अच्छा है, स्किन अच्छी रहती है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अब लगानी है अपने बालों में मेहंदी। मेहंदी मैंने सुबह भिगो कर रखी थी, रात को मैं भिगोना भूल गई थी। तो मैंने इसमें आंवले का रीठा और शिकाकाई का पाउडर मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी और 1 चम्मच दही का। तो इससे ना अंडे में प्रोटीन होता है, हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारे जो बाल हैं वो शाइन भी करते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच दही का भी ऐड कर लिया, इससे भी हमारे बाल बहुत सुंदर लगेंगे। तो बस सिया ने फिर मेरे बालों में जो मेहंदी लगा दी थी। तो फिर इसके बाद मैंने इसे 1 घंटा रखा था सूखने के लिए। उसके बाद सिया को इतनी अच्छी नहीं लगानी आती है मेहंदी, लेकिन फिर भी वो अभी छोटी है तो नहीं लगानी आती है। तो फिर भी वो कुछ ना कुछ कहती है कि मम्मा ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे मेरे घर के कामों में ना वो मेरी हेल्प करवाती रहती है। मैं वैसे ठीक भी है कि बच्चों को ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर के काम है जो करने चाहिए, क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ जाए या फिर हमारी कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर बच्चे की दिक्कत नहीं रहती है, हमें टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो जितने में मेरी मेहंदी सूखेगी मैं इतने देर में मैं चाय बना लूँगी और जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे वो मैं रैक में लगा दूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ जब मैं कोई पैक लगाती हूँ या फिर मेहंदी लगाती हूँ बालों में,
तो उतनी देर में मैं अपने घर के दूसरे काम है जो वो निपटा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे काम भी हो जाते हैं। ये देखिए एक छुटकी है जो हमारे ऊपर जो रेंट पर दीदी रहती हैं उनकी है। तो इसके जो वो हमारे नीचे खेलने के लिए आ जाती है डुग्गू के साथ। डुग्गू भी कभी कभी छत पर चला जाता है उससे खेलने के लिए। तो फिर मेहंदी मेरी सूख चुकी थी, तो मैंने अपने हेयर वॉश किए तो इतनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई थी मेरे बालों में। तो अच्छा लगता है ना कि जब हम कोई चीज़ लगाएं वो असर कर जाए, किसी वो दिखा जाए तो वो अच्छा लगता है कि हमारी वो हमारा जो नुस्खा है वो काम कर गया। तो सिया मेरे बालों में बार बार कंघी लगाकर देख रही थी कि मम्मा आपके बाल इतने शाइन कर रहे हैं, इतने सिल्की हो गए हैं बाल। तो फिर बस मैं अब जा रही हूँ, मार्केट तो नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ आईब्रो करवाने के लिए। और फिर मैंने एक दो चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि परसों मैंने कहीं जाना है, मेरी बहन के घर पे जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कल सैटरडे है, कल बाल नहीं धोने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज ही बाल धो लेती हूँ। तो फिर मैं अब जा रहे हैं हम। तो बस फिर हम शॉप पर आ गए थे जिससे हमने वो सामान लेना था। बस एक दो चीज़ें ली थी हमने, सिया ने रबड़ बैंड लिए थे एक दो, और कुछ एक दो चीज़ें मैंने अपनी ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। तो बस फिर मैं जब घर पर आई तो आंटी ने आवाज़ लगा दी, पड़ोस वाली आंटी ने। तो मैं थोड़ी देर उसके पास बाहर बैठ गई क्योंकि यही टाइम होता है हमारा, पूरा दिन हम घर के कामों में लगे रहते हैं। तो बस अंदर आकर फिर मैंने आज रात के खाने के लिए दाल बनानी है और साथ में बनानी है मैंने पुदीने की चटनी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मतलब पुदीना, एक गुच्छी पुदीना लिया था, उससे थोड़ा सा रख लिया। तो थोड़ा सा एक प्याज डाला है इसमें, दो तीन हरी मिर्च डाल दी और थोड़ी सी जो है वो लहसुन की कलियाँ डाल दी, और एक मैंने जो कच्चा आम होता है वो डाल दिया। और इसमें मैं एक चम्मच जो है वो चीनी का ऐड करूँगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल लिया। तो बस फिर मेरी खट्टी मीठी चटनी हो गई है रेडी। बोलने में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलनी आती है, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, सीख लूँगी। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वीडियोस, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी हिंदी, तो धीरे धीरे ही बंदा सीखता है ना। ये तो है नहीं कि एक बार में ही हम ऊपर चढ़ जाते हैं, एक एक सीढ़ी ही चढ़ते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर दाल है जो वो फ्राई कर दी है, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, प्याज टमाटर अदरक और थोड़ा सा मैंने वो लाल मिर्ची जो मैं दाल में पहले नहीं डालती वो डाल दी है। तो यहाँ पर बस मैं फिर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। बस फिर खाना खाते खाते हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि पूरा दिन वो भी काम पर रह जाते हैं और मैं भी पूरा दिन अपने काम में लगी रहती हूँ, तो एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिलता।
तो बस जब हम खाना खाते हैं रात को 10 मिनट एक दूसरे से पूरे दिन का जो होता है वो बातें शेयर करते हैं कि आज हमने ये किया वो किया। तो बस इतनी देर में हमने खाना खाया तो पानी आ गया था, तो फिर मैं पानी भरने के लिए गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप मैंगो शेक बना दो, मैं भर लेती हूँ पानी। तो वो मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे मतलब पानी भरने के लिए आ गए थे। तो वो ना मेरे छोटे छोटे कामों में बहुत हेल्प करवाती है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो बस मैंने फिर यहाँ पर जो खाने के बर्तन थे वो वॉश कर दिए और मैंने किचन की जो क्लीनिंग थी वो कर दी, क्योंकि रात को किचन हम साफ़ करके सोते हैं ना, तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अच्छा लगता है, किचन में काम करने का भी मन करता है। अगर किचन गंदा हो तो काम करने का मन तो भी हो नहीं गया है करता। मेरा पूरा किचन क्लीन और बर्तन भी हो गए साफ़। तो ये था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।